नंदीग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक साथ लड़ने जा रहे हैं अलग अलग, तो क्या लगता है कि कैसा मुकाबला रहेगा ये? मुकाबला तो जोर का रहेगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जीतेगा वहाँ पे। उम्मीद वही है कि बीजेपी का ही आएगा वहाँ से। अंकल, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू वाली राजनीति नहीं चलेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, एक पॉइंट पर जो पोलराइजेशन हुआ, इतना दिन जो है, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल। हम लोगों का टाइम में जो है ज़िंदगी भी तो बंगाल में कभी कुछ नहीं था, पर ये ज़बरदस्ती जो अपीजमेंट पॉलिसी है, अब जो बंगाल का छोकरा जो 6 आना में 1 प्लेट और रोटी खाते थे, तो पोलराइजेशन होगा तो हो गया। एंड अबव ऑल ए गुड नंबर ऑफ मुस्लिम, irrespective of financial status, they want Modi or a chief minister like Yogi who can take decision and that should be implemented. ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर मैं लड़ रही हूँ तो मैं सफाया कर दूंगी बीजेपी का और जीत मेरी होगी। वो तो कहने का कुछ भी कहेगा, वो कहने से थोड़ी सफाया हो जाएगा। वहाँ पे सारे बीजेपी के सपोर्टर है, जो बीजेपी के काम देख रहा है। अब लोगों को पता चल रहा है बीजेपी काम किया, मोदी जी भी काम कर रहा है, बड़े बड़े काम मोदी जी ने किया है, लोगों को पता चल रहा है। चैनल के द्वारा, आपका और भी चैनल है उनके द्वारा सबको पता चल रहा है कि पीछे भाई साहब थे, उन्होंने अभी जय श्री राम का नारा लगाया। अभी तक जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ा करती थी, आज वो अपने आप को कह रही है कि मैं हिंदू की बेटी हूँ और मैं हिंदू बेटी हूँ, और वो ये भी कह रही है कि मैं सच्ची हिंदू हूँ। सच्ची हिंदू दोगला है वो, दोगला है वो, दोगला है, करता है, तुष्टिकरण का राजनीति करता है, तुष्टिकरण का राजनीति करता है, वो सही नहीं। बंगाल का जो लोग है दीर्घ 3 decades, दैट इज कॉल्ड 30 years torturing by left front. That is why she had the population of West Bengal decided to take Mrs. Mamata Banerjee. That time she was very nice one, but ultimate now she has absolutely opposite. Her religious activity, all the target and direct to religious issue, Muslim, Hindu. Why? Both are equal according to, because I'm citizenship India, so all are equal. Why a subsidy for a minority like Muslim? All person are have to be get minority is required, but not an vote banking about that. बताइए, वोट बैंक के लिए जो जिस तरीके की राजनीति की जा रही है वो कहाँ तक सही है? ये जो हिंदू मुसलमान का राजनीति सही नहीं है वोट बैंक के लिए। ये तो जो हिंदू मुसलमान का जो राजनीति कर रहा है, आपस में दोनों को लड़ाने का कोशिश कर रहा है, तो जीतने के लिए ये ठीक नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का राजनीति ठीक नहीं है। ममता बनर्जी तो ये कहती है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है और आज वो खुद ही हिंदू बन के दिखा रही है। नहीं, बीजेपी हिंदू मुसलमान का नहीं कर रहा है। बीजेपी जो है मुसलमान को भी सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी की जो है मुसलमान को भी मदद कर रहा है, मुसलमान को भी हर तरह से फ़ायदा कर रहा है। मुसलमान खुद इसमें बयान दे रहा है, आपका चैनल में भी दिखता है कि मुसलमान डरा हुआ नहीं है। पहले डरा रखा था, कांग्रेस ने दिल्ली में डरा रखा था, तो कांग्रेस जो है पहले डरा है, अब दीदी डरा रहा है वहाँ पे हिंदू मुसलमान। जैसा कि इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का डर दिल्ली के लोग, जो दिल्ली में लोग जो रहते हैं, वो जो बंगाल से आए हुए, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डर है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। पर यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं हिंदू की बेटी हूँ, मैं सच्ची हिंदू हूँ, और जो जिस तरीके से वो जो देवी मंत्र पढ़ रही हैं, ये काम आ पाएंगी चीज़ें? देवी मंत्र जो पढ़ रही है, वो मंत्र ही तो वो गलत पढ़ रही है। जो मंत्र वो पढ़ रही है वही तो गलत पढ़ रही है। और दूसरी चीज़, मेरी सोच जहाँ तक है, जो महिलाएं है, महिलाएं के लिए कभी ये नहीं बोला जाता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। हमें पता है लेडीज़ जो है, माँ बहन ऐसी है कि उनकी माता के रूप में देखो। उनके लिए कोई ये मत कहो कि ये हिंदू है, मैं आज हिंदू हूँ कल मुसलमान था, ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे बताइए, ममता बनर्जी वो गलत बोल रही है, वो गलत बोल रही है। वो सिर्फ अभी रोटी सेकने के लिए बोल रही है कि मैं हिंदू की बेटी हूँ, मैं हिंदू हूँ। अभी क्यों चिढ़ रहा है फिर? जय श्री राम से चिढ़ना नहीं चाहिए था उनको। अभी उनको देखा कि सब हिंदू लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर वो मंत्र पढ़ने लग गया, अपने आप को हिंदू बताने लग गया। शुरू से तो पहले हिंदुओं को दबाने की कोशिश किया, दुर्गा पूजा नहीं होने दिया, सरस्वती पूजा नहीं होने दिया। अब जब देख ला सारे हिंदू उसका खिलाफ हो रहा है, तो अभी मंत्र पढ़ रहा है। अब उसके अंदर डर पैदा हुआ कि मैं हिंदू नहीं, मेरे को मुसलमान घोषित करेगा तो मैं जीतूंगा नहीं। इनका तो डर पैदा हो गया ना। जय श्री राम से क्यों चिढ़ रहा है फिर, अगर हिंदू है तो?
गर्व से बोलना। तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है इनकी तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से। आपको क्या लगता है, बेनिफिट हो पाएगा ममता बनर्जी को? कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। उसका जो असली रूप बंगाल का आदमी पहचान लिया, इसलिए इस बार तो वोट में वो हारना तय है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पर काफी सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ से उठकर चले गए। इन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। क्या डर है या फिर सपोर्ट है? तो है, बिल्कुल बिल्कुल डर है। इस बार इसी का वजह ये है, आप वहाँ पे एक मकान करेंगे तो उसका दादा पार्टी के लोग को पैसा देना पड़ता है। क्यों ना, नहीं देंगे तो घर तोड़ देंगे। जो मेटेरियल आता है मेटेरियल मना कर देंगे, दादागिरी करते हैं। जो उनका पार्टी में पैसा देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो रात को आके तोड़ देंगे। तो इसीलिए डर कमरे में आदमी देते हैं। आप मान लीजिए उनको वोट नहीं देंगे, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका जो खेती बाड़ी जो है वो खेती बाड़ी ज़बरदस्ती कर लेगा, ले लेगा सरकार का हाथ में। ने कहा था कि हमें बंगाल में मोदी जी चाहिए, तो मुझे उसके कारण भी बता दीजिए, जरा खड़े हो जाइए 2 मिनट। कारण चाहिए, एक ही कारण मैंने बताया, वी वांट ए पर्सन हु कैन टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट इट। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि अमित शाह और मोदी जी जब भी बंगाल आते हैं तो झूठ की राजनीति करते हैं। एक भी दिखा दीजिए, ए सिंगल वन दिखा दीजिए। वी वांट मोदी फॉर डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ, दैट इज डिसीजन होना चाहिए। इसको 5, इसको 10, इसको दे के सब चुपचाप बैठ जाए, ऐसा नहीं। डिसीजन होना चाहिए। वो बात। ममता बनर्जी को लेकर अभी ये भी सवाल है कि अभी जब अमित शाह जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम रोहिंग्यों को एक एक करके यहाँ से निकालेंगे, तो उसके बाद वो कहती है कि मेरी मौत हो जाएगी, मेरी लाश के ऊपर से निकलना पड़ेगा। तो दैट इज अपीसमेंट पॉलिसी। मुसलमान को जो है सारा तुरंत रातों रात रेशन कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया, मकान बन गया, रिलीफ आ गया, फूड आ गया। एक ही वजह है, मुझे वोट देना, दैट्स ऑल। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि रोहिंग्यों के बलबूते पे जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई, इस बार ये सारी चीजें काम आ पाएंगी? नो, 2 वजह है उसको। हर बार जो बंगाल में वोट होता है वो वोट नहीं है, सीधा बात। ये वोट देने जा रहा है, बीच रास्ता से कहा जा तेरा वोट हो गया, यही वोट होता था। अब इस बार वो नहीं होगा। आप जिसी को मर्जी वोट दीजिए, वी वांट फेयर, फ्री एंड फेयर वोट। वो ममता का टाइम में नहीं हो सकता है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अमित शाह हैज डिसाइडेड दिस टाइम दैट इलेक्शन विल बी फ्री एंड फेयर। नहीं आएगा अमित शाह, मोदी नहीं आएगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हो गया। वो एक मुख्यमंत्री है, वो भाषा यूंगी जैसा ये करते यूज करते हैं जो हम लोग भी यूज नहीं करते हैं। क्यों ना प्रधानमंत्री के बोलते हैं हुदुर कुत बोलते हैं, क्या ऐसा ना किम्बूत की माकार, ये कोई भाषा है? ऐसे हरिदास पाल, तो ऐसे राजनीति और नहीं चलने वाला है। कान पकड़ के मैं उनको हिंदी सिखवा दूंगा, क्या सिखाएगा? उसको खुद को हिंदी नहीं आता है, वो दूसरों को हिंदी सिखाएगा कि कान पकड़ के हम हिंदी सिखाएंगे। प्रधानमंत्री को बोल रहा है कि कान पकड़ के हम उनको हिंदी सिखाएंगे। हिंदुस्तान में तुम रह रहे हो, हिंदुस्तान की खा रहे हो, हिंदुस्तान की गा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि आज मैं हिंदू की बेटी हूँ, आज मैं हिंदुस्तानी हूँ। नंदीग्राम में जिस तरीके से रैलियां कर रही हैं ममता बनर्जी, क्या लगता है कि इस बार नंदीग्राम की जनता जो हमेशा 10 साल से टीएमसी के साथ थी, आज वो साथ देगी टीएमसी का? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। वो जितनी वो आसमान में चढ़ रहा है ना कि नहीं मेरा तो सब कुछ कर रखा हूँ मैं, जो मिलेगा मिलेगा, वो बिल्कुल गलत है। लोग रहेंगे, वो ममता के साथ साथ घूमेंगे, खाएंगे, उसके बाद में जब जाकर के बटन दबाना होगा वो बीजेपी को दबाएगा। अच्छा, ये प्रियंका वाड्रा चाय की खेती में जा रही है, एक तरफ ममता बनर्जी चाय बांट रही हैं, ऐसा क्यों? ये सब राजनीति, आप रोटियां सेकने हैं कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आखिर में उनको पता है कि साहब आ जाओ, हमारे को वोट डाल दो, हम एक बार पोजीशन में आ जाते, उसके बाद में आपको जो हमने वादा किया वो सब ले करके हम अपनी जेब में डाल देते हैं। आखिर कुछ नहीं होना है। अगर होना है तो ये बीजेपी सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी होते हुए सेंट्रल रहेगा बीजेपी का, स्टेट होगा बीजेपी का, स्टेट के अंदर में काम होगा, तरक्की होगा अगर भाजपा होगा, और विकास इतने होंगे कोई सोच भी नहीं सकता है आज की डेट में। अच्छा, आप यूपी को कंपेयर कर रहे हैं बंगाल से? यूपी का हाल देखिए आज, यूपी का जो डेवलपमेंट है, जो इशू पर है यूपी का, मैंने हर क्षेत्र में यूपी का हाल देखिए। इवन बंगाल का मुस्लिम जो है, एक पर्टिकुलर सेक्शन मुस्लिम, उनको पूछा गया, आप जैसे हम लोगों से पूछ रहे हैं ना, ऐसे पूछा गया आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जैसा, केजरीवाल जैसा, ममता बनर्जी जैसा? उसने सीधा बता दिया कि योगी जैसा। अच्छा अंकल, मेरा एक
लास्ट सवाल कि ये जो ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बोलती थी कि ये चाय वाला है या फिर बाहरी तमाम तरीके की बातें टीएमसी की तरफ से कही गई, अब ममता बनर्जी खुद क्यों चाय बांट रही हैं लोगों को? वो तो दिखा बट्टी। देखिए हमारा जो समाज है, हिंदुस्तान में जो समाज है, लड़की मतलब घर संभालती है, वो दिखा दिया। मैं जो लड़की का जो काम है मैं भी चाय बना सकती हूँ। नरेंद्र मोदी कभी डिजोन नहीं किया। चाय काम आएगी, वोट मिल जाएंगे चाय पिलाने से? ना ना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा बात है, आपको मैं बता देता हूँ, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है नंदीग्राम, इट हैज़ ए हिस्ट्री, इट हिस्ट्री। फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्लैग हुआ था मेदिनीपुर में, शुभेंदु अधिकारी इज ए सन ऑफ द सॉयल। सो उनका ये जो एडिशनल जो एडवांटेज है ये ममता बनर्जी कट नहीं पाएगी, नॉट पॉसिबल। धन्यवाद।